ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तचत्वारिंशो अध्याय। देवताओं के साथ शिवजी का मंडप में आना। ब्रह्मा जी बोले। तदंतर शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह के साथ वेद मंत्रों से शिवा एवं शिव का उपनयन संस्कार संपन्न करवाया। तब विष्णु आदि देवताओं एवं समस्त मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोक तथा वेद की रीत का यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सर्वप्रथम सखियों तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों ने पार्वती को स्नान कराया। फिर आभूषणों से सुसज्जित कर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया गिरिराज सुता पार्वती उस समय नवीन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थीं। पुनः देवी ने रतन जटित परम अद्भुत दिव्य कंचुकी धारण की, जिससे उनकी शोभा और भी निखर उठी। उन्होंने दिव्य रत्नों का हार तथा शुद्ध स्वर्ण के बने कंकण को भी धारण किया। वह सुभगा पार्वती मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहां स्थित हो गई। इस प्रकार तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली महाशैल की कन्या पार्वती अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय वर एवं कन्या पक्ष के लोगों ने आनंददायक महामहोत्सव किया और अभय पक्ष से नाना प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए। इसी प्रकार अन्य लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और गीत वाद्य एवं विनोद के द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। तब विष्णु में ब्रह्मा इंद्र एवं अन्य सभी देवगण तथा मुनियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी ओर से उत्सव मनाया। सभी लोग भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर शिव के चरण कमलों का ध्यान कर गिरिराज की आज्ञा से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य ने गिरिराज हिमालय से कहा। गर्ग बोले, हे धराधीश हिमालय, हे प्रभु, अब पाड़ी ग्रहण के निमित्त कालीपति शिव को शीघ्रता से घर बुलाओ। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के लिए उचित बेला जानकर तथा कर का निवेदन सुनकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्क्षण पर्वतों ब्राह्मणों तथा अन्य सगे संबंधियों को शिवजी को बुलाने हेतु भेजा। वे सभी पर्वत तथा ब्राह्मण गण अपने अपने हाथों से मांगलिक वस्तु लेकर महान उत्सव करते हुए शिव जी के सन्निकट गए। उस समय बाजे बजने लगे, ब्राह्मणों के द्वारा वेद का घोष होने लगा और गीत तथा नृत्य आदि से महान महोत्सव मनाया जाने लगा। उन बाजों के शब्द को सुनकर शंकर के सभी सेवक एवं देवर्षि गण एक साथ ही उठ खड़े हुए और हर्षित होकर परस्पर कहने लगे, शिव जी को बुलाने के लिए गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत आदि आ रहे हैं। निश्चय ही यह पाड़ी ग्रहण का काल उपस्थित हो गया है। अतः हम लोगों के लिए महाभाग्य का काल उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। आहा, हम लोग धन्य हैं जो परम कल्याणदायक शिवा शिव के विवाह का दर्शन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, अभी देवता लोग आपस में इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे कि अकस्मात उसी समय गिरिराज के मंत्रीगण वहां पहुंच गए।
उन लोगों ने जाते ही विष्णु आदि देवों तथा भगवान शंकर से आपस में इस प्रकार का विचार प्रार्थना की कि हे प्रभु, कन्यादान का काल उपस्थित हो गया है, अतः चलने की कृपा कीजिए। फिर विष्णु आदि देवगण मन में प्रसन्न होकर गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिव जी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उस लालसा को मन में ही गुप्त रखा। इसके उपरांत लोग पर अनुग्रह करने वाले शूलधारी शिव ने आनंद से मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल में स्नान किया। स्नानोपरांत वस्त्र धारण करने के पश्चात उनके सेवकों ने तथा लोकपालों ने उन्हें बैल पर बैठाया और उनकी की सेवा करते हुए उनको आगे कर बाजे बजाते तथा नाना प्रकार के कौतूहल करते हुए हिमालय के घर की ओर चल पड़े। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा दिव्य देहधारी पर्वत गण कौतूहल करते हुए शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। उस समय मस्तक पर छत्र तथा पार्श्व भाग में चामरों से बीजमान एवं चंदवा से युक्त भगवान महेश्वर अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय शिव जी के आगे चलते हुए मुझे ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपालों की छवि देखते ही बनती थी। उस पदयात्रा महोत्सव में शंख, भेरी, पटय, आनक तथा गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। गायक गण भी मंगल गीत गा रहे थे तथा नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों पर नाच रही थीं। इस प्रकार इन सभी मंगलों से युक्त समस्त जगत के एकमात्र रक्षक सदाशिव अपने ऐश्वर्य तथा तेज से शोभा प्राप्त करते हुए हिमालय के घर गए। उस समय देवेश्वर गण उनकी सेवा में लगे हुए थे और हर्षित हुए पुरजन उन पर पुष्प की वृष्टि कर रहे थे। इस प्रकार सभी लोगों से समादृत सदाशिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय उन परमेश्वर की सभी लोग नाना प्रकार की स्तुति कर रहे थे। गिरिराज के सगे संबंधियों ने शिव जी को बैल पर से उतारा और बड़े प्रेम के साथ महोत्सव करते हुए उनके घर के भीतर ले गए। देवताओं के सहित सदाशिव को आया देख हिमालय ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इस प्रकार उत्साह युक्त हिमालय ने सभी देवताओं और मुनियों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए सबका यथोचित सम्मान किया और विष्णु आदि प्रमुख देवगणों को अर्घ्य दान कर उन्हें अपने घर में ले गए। उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासनों पर विशेष देवगणों को तथा मुझे एवं विष्णु को आदर पूर्वक बिठाया। इधर मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों तथा ब्राह्मणों स्त्रियों के साथ शिव जी की आरती उतारी। फिर कर्म कांड के ज्ञाता हिमालय के पुरोहित ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विवाह में किए जाने वाले मधु प्रकादि सारे कृत्यों का संपादन किया। हे मुनि नारद, पुरोहित ने मेरी प्रेरणा से मेरे प्रस्ताव के अनुकूल समस्त मांगलिक कर्म किया। तदंतर हिमालय वेदी के ऊपर विराजमान तथा समस्त आभूषणों से विभूषित
पार्वती देवी जहाँ विराज रही थी, वहाँ शंकर, विष्णु तथा मुझे भी सप्रेम साथ लेकर गए। उस समय बृहस्पति आदि देवता बड़ी उत्सुकता से कन्या दानोचित लगन की प्रतीक्षा कर रहे थे और वहाँ महामहोत्सव हो रहा था। वहीं पर जहाँ घटिका यंत्र, घड़ी देखने का तत्कालीन विशेष यंत्र स्थापित था, गर्गाचार्य बैठे हुए लगन की प्रतीक्षा में वेद पाठ कर रहे थे। गर्गाचार्य ने सर्वप्रथम पुण्याह वाचन किया, फिर चावलों को पार्वती की अंजलि में दिया। पार्वती ने शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की और दही, अक्षत तथा कुशा के जल से बड़ी रुचि के साथ शिव की पूजा की। जिन सदाशिव के लिए पार्वती ने अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी, उन सदाशिव को प्राप्त कर बड़े प्रेम से उनका मुखावलोकन करते हुए पार्वती अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि नारद, मेरे एवं गर्गाचार्य के कहने से सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर वस्त्रादि दान द्वारा पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। त्रिलोक की लक्ष्मी से युक्त हुए वे दोनों एक दूसरे की ओर सप्रेम देख रहे थे। उसी समय लक्ष्मी आदि विशेष स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव परस्पर एक दूसरे को देखते हुए अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार से तत्ती भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमगिर ग्रांतरम उत्सव वर्णन नामक 47वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।